नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे यहाँ भारत पर एक ईरानी आक्रमण के क्या प्रभाव हुए। ईरान के द्वारा आक्रमण जो किए गए थे भारत पे, तो ईरानी आक्रमण के प्रभाव किस प्रकार से थे। तो यहाँ ईरानी आक्रमण जिस समय मगध के राजा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय ईरान के हकमानी शासक भी अपने राज्य का प्रसार कर रहा था, विस्तार कर रहा था। भारत पर आक्रमण करने के में प्रथम सफलता दारा प्रथम जो दरबहू को प्राप्त हुई, जो साइरस का उस समय उत्तराधिकारी था, और साइरस को उत्तराधिकारी होने के कारण वह भारत पे, जैसे यूनानी आक्रमण के समय में हम देखेंगे यहाँ सिकंदर मेसोडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। मेसोडोनिया जो स्थान है, मेसोडोनिया राज्य है कि क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो उस आक्रमण के समय में पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। यानी पश्चिम के जो सीमा प्रांत थे, इतने छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे, जो सभी छोटे छोटे टुकड़ों पर उसने धीरे धीरे आक्रमण करके और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने का कार्य किया। इसके साथ यहाँ अगर हम इसके जन्म की बात करें, तो जन्म 356 से पूर्व में हुआ था। पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, जो मकदूनिया के उस समय राजा थे। सिंहासनारोहण जो इनका हुआ 336 से पूर्व में 20 वर्ष की उम्र में, जब इनका उम्र 20 वर्ष का था, तो इन्हें सिंहासनारोहण किया गया, अर्थात इन्हें राजगद्दी दिया गया। ईरानी युद्ध में व्यस्तता जो था 334 से लेकर 330 ईस्वी पूर्व तक, यानी 4 वर्षों तक इसने अपनी व्यस्तता को कायम रखा। भारत विजय प्रस्थान कब हुआ था, तो 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भारत में स्वदेश प्रस्थान की बात करें, तो स्वदेश प्रस्थान कब हुआ था, 325 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भारत में रहने की अवधि, यानी कुल मिलाकर वो 19 महीने तक भारत में रहा था। इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु का यहाँ काल दिया गया है 323 ईस्वी पूर्व में, जो बेबीलोन में, उस समय इनका उम्र 32 वर्ष का उम्र था, तो 32 वर्ष की उम्र में हुआ था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, और अरस्तु 384 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक यूनानी दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं, जो प्लेटो के शिष्य थे। उनका जन्म एस्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर अपनी रचना को हम लोगों के बीच में प्रस्तावित किया, और ऐसे ऐसे रचनाओं के माध्यम से यहाँ वह और ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ। अब सिकंदर जो थे, यूनान के राज्य मकदूनिया के राजा थे। यूनान के राज्य मकदूनिया जो था, वहाँ के शासक थे। वो अपने पिता की मृत्यु के बाद 326 से पूर्व में गद्दी को प्राप्त किए। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई 326 से पूर्व में इन्हें गद्दी मिला। इसके बाद उसने काबुल और सिंध के मध्य जो सिकंदरिया नामक जगह था, उस नगर की स्थापना इन्होंने किया था। अर्थात इन्होंने सिकंदरिया नामक जगह की स्थापना किया। सिकंदर के साथ निरियाकस, अरिस्टोब्यूलस और ओनोसेक्रिटस जैसे लेखक भी आए, जिन्होंने भारत के विषय में अपने विचारों को अपने ढंग से लिपिबद्ध करने का कार्य किए। सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य अगर कहा जाए, मूल कारण था उनकी धन प्राप्ति की लालसा। वे ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहते थे। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत आया, तथा उसने अपना पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्भी और पोरस के विरुद्ध किया था। तक्षशिला के जो राजा थे आम्भी के और पोरस के विरुद्ध में किया था। भारतीय भूभाग पर सिकंदर का अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। सिकंदर ने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया। 3 यूनानी गवर्नर्स, स्थानीय जो शासक थे, इनके हाथों में सौंपने का काम किए। सिकंदर ने 2 नगर भी बसाने का काम किए, जिसमें पहला नगर बुके फालत झेलम नदी के किनारे था। दूसरा जो था यह निकैया नगर था, जो विजयनगर राज्य के रूप में हम जानते हैं, जिससे उसने पोरस पर विजय की स्मृति भी बनाने का काम किया। भारत में गांधार शैली की कला, जिसका विकास 2वीं शताब्दी से पूर्व में हुआ, ये यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। आक्रमण के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। सिकंदर द्वारा विजित प्रदेश है। सिकंदर ने विजित 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटने का काम किया। यह 4 प्रशासनिक इकाई कौन कौन सा था, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक था यहाँ सिंध और झेलम का भाग था, जो तक्षशिला के शासक आम्मी इस पर राज्य करते थे। दूसरा था झेलम और ब्यास नदी का भाग, जिसमें पोरस राजा राज करते थे। तीसरा था सिंधु का उत्तरी और पश्चिमी भाग, जिसमें फिलिप राज करते थे। और चौथा था यहाँ पिथोन, सिंधु का निचला भाग। चौथा हिस्सा जैसे सिंध का निचला भाग था,
यह निचला भाग जिसको हम पिथोन कहते हैं, पिथोन जो राज्य था यह चौथा इसका हिस्सा था। सिकंदर के बाद लेखकों का विवरण अगर हम करें तो लेखकों के विवरण में जैसे लेखक, समय और प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं, जिसमें एक में डाइमेकस थे जो 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक, तो जिसमें डाइमेकस 298 से लेकर 273 ईस्वी तक इनकी कुछ रचनाएं जो अप्राप्त है, नहीं मिला है। डायोनियस जो है 284 ईस्वी पूर्व से लेकर 262 ईस्वी पूर्व तक, इनकी भी रचनाएं जो है अप्राप्त है, यानी अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है जो इन्होंने रचना किया था। मेगास्थनीज जो 305 ईस्वी पूर्व से लेकर 297 ईस्वी पूर्व तक इनका समय रहा है, इंडिका इन्होंने लिखा था जो प्राप्त है। पालीविलियन 144 ईस्वी पूर्व से लेकर 42 जो इनकी भी अप्राप्त है। पेट्रोक्लिस जो है 261 ईस्वी पूर्व से लेकर 228 ईस्वी पूर्व तक इनकी रचनाएं प्राप्त है। प्लिनी है 77 ईस्वी पूर्व से लेकर 78 ईस्वी पूर्व तक, जो नेचुरल हिस्ट्री की इन्होंने रचना किया था लैटिन भाषा में। एरियन है 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, जो सिकंदर के आक्रमण के समय इन्होंने कुछ रचना किया था। टालेमी है, एस्ट्रेबो है, एरियन है 2वीं शताब्दी से पूर्व में, दूसरी दोनों है। एरियन 100वीं ईस्वी पूर्व में, जो यहाँ टालेमी ने ज्योग्राफी और एस्ट्रेबो ने भी ज्योग्राफी की रचना किया था। इस तरह से अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप निश्चित रूप से इसे एक बार सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आप सभी को एक बार थैंक्स।